तो टॉपिक का नाम है वाणी का ठीक उपयोग करना सीखें। मनुष्य में अन्य सब प्राणियों से एक विशेषता यह है कि वह वाणी द्वारा अपनी अनुभूति और भावनाओं को अच्छी तरह प्रकट कर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यह परमात्मा की मनुष्य को सबसे बड़ी देन है। सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो हमें वाणी मिली है भगवान की ओर से। पर हम देखते हैं कि आजकल लोग इसे अमूल्य निधि का नित्य दुरुपयोग कर संसार में अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, अपमान, निंदा आदि सहन कर रहे हैं तथा जीवन अपने तथा अपने जीवन को भी ग्रहित और पतित बनाते जा रहे हैं। हमें आज इसी विषय पर गंभीरता पूर्वक सोचना है कि हम अपनी वाणी के दुरुपयोग को रोककर उसे किस तरह सुसंस्कृत, सुमंगलकारी, सर्व कल्याणकारी बनावे, ताकि उसके द्वारा संसार में हम सर्वत्र असत्य, छल, कपट, पीड़ा और असंतोष के स्थान पर स्वर्गीय आनंद और उल्लासपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सके। जैसे कि इसमें बताया है कि हम इस बुक में जानेंगे कि हम कैसे अपनी वाणी का उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम कैसे उसका कंट्रोल तरीके से यूज करके हम किसी काम को बेहतर कैसे बना सकते हैं। वो होता है ना कि कोई कुछ कुछ लोग हैं, मतलब मैंने ऐसे देखा है सच में, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बोलने से वो काम उनका हो जाता है, जो बाकी किसी से नहीं होता। तो क्या होता है कि उनके जो वर्ड्स वो बोलते हैं उनमें वर्ड्स में इमोशंस होते हैं, या वो जो भी बोलते हैं वो एकदम सत्य बोलते हैं, जो भी बोलते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम सच्चाई से बोलते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि शब्दों में ताकत है, इसलिए उनका काम जल्दी बन जाता है। एग्जाम्पल है कि इस चीज का, ऐसे बहुत सारे हमने देखे होंगे हमारे आसपास। शास्त्रों में शब्दों को ब्रह्मा की उपमा दी गई है। वास्तव में शब्द में बड़ी सामर्थ्य है। हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे गुप्त मन पर अपितु सारे संसार पर पड़ता है, क्योंकि शब्द का कभी लोप नहीं होता। प्रत्येक शब्द वायुमंडल में गूंजता रहता है और वह समाधान धर्मी व्यक्ति के गुप्त मन से टकराकर उससे तदनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इसमें गुरुदेव ने बताया है कि हम जो भी कभी भी जो भी कुछ हम बोलते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, या हम अगर खुद को ऑब्जर्व करें 24 आवर्स में कि हमने सुबह से रात तक हमने क्या बोला, उसमें अगर हम डिवाइड करें कि हमने अच्छा क्या बोला हमने और हमने बुरा क्या बोला, तो हमें लगता है कि हमने बस बोल के उस चीज को छोड़ दिया है, बट ऐसा नहीं होता है। हम एक्चुअली क्या करते हैं, जब हमारे जब हमारे मुंह से कोई शब्द निकलता है तो वो एज अ वाइब्रेशन के तौर पे हमारे एनवायरनमेंट में घूमता रहता है। अब ये कैसे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैंने किसी को बोला कि आपसे सॉरी, अगर मैंने किसी को बोला कि आपसे ये काम नहीं होगा, आप में या आप मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, या आप इसके लायक नहीं है, तो क्या होगा अगर रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं और अगर ये मैंने चीज किसी को बोली, तो जाहिर सी बात है कि जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा टेंस्ड हो जाएगा। लोग थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएंगे, थोड़ा डरने लगेंगे। या अगर कोई सुपीरियर, अगर कोई टीचर है, अगर टीचर ने किसी स्टूडेंट को बोल दिया कि तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, तुम इन सब चीजों को नहीं कर सकते, तो क्या होगा कि बाकी लोग थोड़े शांत शांत से हो जाएंगे, कोई ज्यादा बोलना नहीं चाहेगा। और वही अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि बच्चे ज्यादा ओपन अप होंगे टीचर के साथ, तो एनवायरनमेंट एकदम लाइट, एकदम अम, थोड़ा ओपन हो जाएगा, या बच्चे डरेंगे नहीं। तो क्या होता है कि वर्ड्स, जैसे कि वर्ड्स हमारे मन में फीलिंग पैदा करता है, और वो जो फीलिंग है वो हमारे एक्शंस में आती है। अब एक्शंस में कैसे, अगर हम डर गए तो हमारी बॉडी थोड़ी सी ऐसी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, या हम थोड़ा सा डर डर के काम करेंगे। और वही अगर उसके अपोजिट हुआ तो क्या होगा कि हम थोड़ा हैप्पी, थोड़ा अच्छे से हम खुल के बात करेंगे। तो क्या होता है कि ये सब हमारे एक्शंस में आ जाता है, और जब वो चीज़ हमारे एक्शंस में आ जाती है तो वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं
तो उसका प्रभाव न केवल हमारे गुप्त मन पर अपितु सारे संसार पर पड़ता है। मतलब उसका असर पूरे एनवायरनमेंट पर और हमारे मन पर भी पड़ता है। क्योंकि अगर हम अच्छा सोचेंगे, अगर हम हैप्पी है, अगर हमें किसी ने स्वीट वर्ड्स बोले, तो हमारे मन में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो कि एक काम, एक ट्रस्ट वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हमारे मन में और हमारे मन के बाहर, मतलब आसपास की सराउंडिंग में। और किसी ने अगर हमें हार्श वर्ड्स बोले, तो वही हमारे मन में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होता है, जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट कर सकता है। तो आगे इसमें बोला है, क्योंकि शब्द का कभी लोप नहीं होता। मतलब शब्द कभी भी अम, खत्म नहीं हो सकते। अब ये कैसे? जैसे मुझे अभी भी याद है कि अगर मुझे, मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत मारा था जब मैं स्कूल में थी, मतलब नर्सरी में थी। तो मुझे अभी भी वो चीज याद है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। पर हम सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा या कुछ ना कुछ चीजें होगी, जो लाइन सुन के हमें अभी भी डर लगता है कि यार उस टाइम मुझे ऐसा किसी ने क्यों बोला था। या हो सकता है कि वो सुनने से हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाए। तो हम सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, जो हमारे बचपन में हुआ हो या अभी रिसेंटली हुआ हो। कोई हमारे आसपास में, या जहाँ हम काम करते हैं वहां पे, या किसी के मुंह से गलती से कुछ निकल गया हो, तो हमें अब तक उस चीज का बुरा लगता है। तो वो चीज क्या हो गई, हमारे, मतलब वो चीज हमारी इमोशनल मेमोरी में स्टोर हो गई। अब इमोशनल मेमोरी होती है दो टाइप की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव भी रह जाती है और पॉजिटिव भी रह जाती है। पॉजिटिव क्या है, कि हमें किसी ने कुछ अच्छे शब्द कभी बोले होंगे, तो वो हमारे पॉजिटिव में आ गया। तो शब्द कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि हमें वो चीजें हमेशा के लिए याद रहती है, चाहे कितने साल गुजर जाए। पर हमें हमेशा वो चीजें जरूर याद रहेंगी जो हमारे साथ बहुत बुरी हुई है या तो बहुत अच्छी हुई है। बीच वाली चीजें हमें ज्यादातर याद नहीं ही रहती, बहुत शॉर्ट टर्म में वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए उनका कभी भी लोप नहीं होता। प्रत्येक शब्द वायुमंडल में गूंजता रहता है, और यह समाधान धर्मी व्यक्ति के गुप्त मन से टकराकर उसमें तदनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। मतलब वो हमारे मन में, हमारे माइंड में रिएक्शंस या जो भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वो सब क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं। यह अनुभव सिद्ध यह अनुभव सिद्धि बात है कि जिसके प्रति हम शब्दों द्वारा अच्छी भावना प्रकट करते हैं, वह व्यक्ति हमारे अनजाने ही हमारे प्रेमी और शुभचिंतक बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी से बहुत अच्छे से बात की, मैंने उनसे मैंने काइंड वर्ड्स यूज किए, या मैंने बहुत अम, अच्छे वे में अच्छे वर्ड्स यूज करके रिस्पेक्टफुली अगर मैंने बात की, तो सामने वाले को तो जाहिर सी बात है कि उसको अच्छा लगेगा ही। तो वो भी रिस्पॉन्स मुझे वैसे ही करेगा। वो भी मुझसे अच्छे से बात करेगा। तो अगर इसका उल्टा मैंने किया, अगर मैंने किसी से गुस्से से बात की, अगर मैंने बिल्कुल ही बेकार वर्ड्स यूज किए, तो सामने वाला भी वैसे ही करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम अनजाने व्यक्ति से भी अच्छे से बात करते हैं, तो बोलते हैं ना कि अच्छा बात करने से मतलब पराये भी अपने हो जाते हैं। तो क्या मतलब है कि अगर सामने वाला समझो ठीक नहीं है, मतलब मैंने ये देखा है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं या डांटते हैं, या हमारे कुछ कुछ टीचर्स होते हैं थोड़े, या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ हमारे जो सीनियर्स होते हैं जो काम करते हैं, कभी कभी वो ज्यादा गुस्सा निकाल देते हैं, या कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं। तो हमें गुस्सा आता है मन ही मन कि ये सब ऐसा क्यों बोल रहा है। और गलती से अगर हमारे मुंह से कुछ निकल गया उनके खिलाफ, तो मुश्किल सी बात है। तो इसीलिए अगर हम अगर हमें इन सब चीजों से बचना है, अगर हमें तकलीफ में नहीं पड़ने आगे जाके, तो हमें शांत रहना पड़ेगा उस चीज में। अगर हमारी गलती है, अगर उस सिनारियो में अगर हमारी गलती है, तो हमें वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बट अगर हमारी गलती नहीं है, तो हम उनको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बट रिस्पॉन्स अगर हम दे रहे हैं, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें वो सिचुएशन को एकदम शांति से हैंडल करना है। अगर हमने उनको रिस्पॉन्स दिया, उल्टा रिस्पॉन्स दिया, गलत सलत बोला और बहुत गुस्से में कुछ कुछ बोल दिया, तो बनती बनती बात बिगड़ जाती है।
तो इसीलिए अगर हमें किसी को अपोज भी करना है तो हमें इस तरह से अपोज करना है कि वो सामने वाले को भी लगे कि हाँ मेरी भी इज्जत है या मेरी भी रिस्पेक्ट है इनके नजरिए में। तो हमेशा हमें ऐसे सामने वालों से बात करनी चाहिए। ऐसा इसमें गुरुदेव ने सामने भी दिया है, ये तो मुझे लाइन दिखी तो फिर इसमें मैंने वो बोलने की कोशिश की। आगे भी इसमें गुरुदेव ने लिखा है नेक्स्ट चैप्टर में। इसके विपरीत जिसके बारे में हमारे विचार या शब्द कलुषित होते हैं, वे अनायास ही हमारे अहित चिंतक शत्रु बन जाते हैं। अर्थात शुभ एवं सुमंगल वाणी से आप्तजनों एवं सर्वसाधारण समाज में सद्भावना का प्रचार होता है, जिससे समाज का वातावरण आनंद और उल्लासपूर्वक बनता है। अच्छे और बुरे शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। अच्छे शब्द बोलने वाला व्यक्ति प्रायः निर्भय, प्रशांत, प्रफुल्लित एवं आनंदित पाए जाते हैं। जो हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, वो लोग बोलते भी वैसे ही हैं। हमेशा निडर रहते हैं, निर्भय रहते हैं, हमेशा हैप्पी हैप्पी रहते हैं। और वही जो कटु एवं बुरे शब्दों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति हमेशा क्रोधी, मतलब हमेशा गुस्से में, हमेशा ईर्ष्या, दंभी एवं कर्कश स्वभाव के होते हैं। बुरे एवं गंदे शब्दों की उच्चारण का अबोध बालकों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, जिससे उनके चारित्र्य का क्रमशः पतन होता जाता है। हमें लगता है कि बच्चे कुछ भी नहीं सुनते, बट एक्चुअली बच्चे सबसे जल्दी कोई भी चीज को कैच करते हैं। अगर समझो उसके उनके घर में अगर किसी ने बोला उस बच्चे को कि तुम बेवकूफ हो, तुमसे पढ़ाई नहीं होती, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो क्या होगा, वो चीज ना उसके इमोशनल मेमोरी में बैठ जाएगी। और धीरे धीरे अगर उसका कोई छोटा भाई है, अगर उसके कोई फ्रेंड्स है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो चीज वो सामने वाले को जाके बोल दे, क्योंकि उसने तो घर में वही चीज सुनी है ना बरसों से। अगर किसी के माइंड में वही चीज फिट है तो उसके मुंह से भी वही चीज निकलेगी। इसलिए जो भी बच्चे होते हैं ना, वो एकदम डुप्लीकेट होते हैं, उनके घर में जैसा एनवायरनमेंट है वैसे होते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अ, अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो वो खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ढाल लेते हैं। ये चीज बहुत मुश्किल होती है, बट ये देखने को जरूर मिलती है। अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है घर का, बट स्टिल वो बच्चा बहुत अच्छा करता है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो कैसे उस पे या कैसे वो उस पे रिएक्ट करता है। तो क्योंकि छोटे बालक जैसे शब्द बड़े के मुंह से सुनते हैं, वे उन्हें वे उन्हीं का बिना अर्थ समझे बुझे अनुकरण करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनके गुप्त मन में उन बुरे शब्दों के संस्कार बीज रूप में जन्म ले लेते हैं। मतलब उनको मतलब तो पता होता नहीं है, बट सुनने से लगता है ना कि कुछ बुरा बोल रहे हैं, वो तो समझ में आ जाता है किसी को भी। तो वो बीज रूप में उनके मन में पड़ जाता है, जो बड़े होने पर उनको पतन के गहरे गर्त में गिरा देता है। और सामने जाके अगर उनका बिहेवियर वैसा ही बन गया तो फिर मुश्किल है। आजकल बालकों में सिनेमा में अश्लील एवं गंदे गीतों को गुनगुनाने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह बड़ी ही अनिष्टकर बात है। आगे चलकर इस प्रकार के अश्लील भाव संस्कार के रूप में उनके मन को कलुषित कर उनके जीवन को ही मटी या मेट करने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर इसमें लिखा है कि अगर हम कुछ ऐसे लिरिक्स दोहराते हैं जिसके वर्ड सही नहीं है, अगर हम दोहराते भी हैं, हमें तो लगता है कि बस वो म्यूजिक ही है या बस वो लिरिक्स ही है, बट नहीं। वो लिरिक्स एक्चुअली में अगर हमने ज्यादा बार सुने तो वो हमारे मन में बैठ जाते हैं। और अगर वो ठीक नहीं है तो उसका असर भी वैसे ही होगा। इसीलिए इसमें वो बताया गया है। इसके विपरीत सुमधुर, शांत एवं पवित्र शब्दों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने शब्दों द्वारा न केवल अपने विचारों, भावनाओं एवं संस्कारों को परिमार्जित करते हैं, अपितु अन्य अनेक व्यक्तियों को प्रभावित कर उनके जीवन में भी नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा एवं नए मोड़ उत्पन्न करते हैं। जैसे ही हम कोई भजन सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। मतलब मैंने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया कि अगर हम ज्यादा गाने सुनते हैं, बॉलीवुड या हॉलीवुड के गाने, तुम ज्यादा उसको नहीं सुन सकते।
कैपेसिटी होती है, मतलब मेरी तो है, नहीं सुन सकते ज्यादा। लगता है कि बस अभी बंद करो, या ज्यादा सुनने का मन नहीं करता है। बट अगर वो हम कुछ पीसफुल म्यूजिक सुनते हैं, या अगर हम कुछ अच्छे शब्द वाले अगर हम भजन सुनते हैं, तो एक्चुअल में हमें बहुत रिलैक्सिंग लगता है, बहुत पीसफुल लगता है। तो वही अंतर है इसमें। अच्छे लाखों एवं कविताओं से अनेक मनुष्यों को सत प्रेरणाएं मिली हैं, और उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। इससे शब्दों के अतुल सामर्थ्य की कल्पना की जा सकती है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि शब्दों में सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। हमारा प्रत्येक शब्द हमारे अंतःकरण पर एक अमिट गुप्त छाप छोड़ जाता है, जो हमारे स्वभाव और चरित्र के निर्माण में योग देता है। हमारे मनीषियों और उपनिषदों ने प्रत्येक शब्द से अत्यंत सावधान रहने का संकेत किया है, क्योंकि शब्दों में अतुल सामर्थ्य है। जो काम हम वर्षों में नहीं कर पाते, उसे मनस्वी और पुरुषार्थी व्यक्ति अपने चुने हुए शब्द की शक्ति से अल्पावधि में संपन्न कर डालते हैं। हमने अभी यही जाना था कि जो वर्षों से नहीं हो पाता वो तुरंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शब्द वैसे होते हैं इसीलिए, और उनकी भावनाएं वैसी होती है इसीलिए। इसका कारण भी यही यही है। अतएव हमें शब्दों के इस असीम सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए वाणी को सदा मधुर, पवित्र और हितकारी बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हम प्रयत्न करें कि हम जब भी बोले तब हम मधुर बोले, या हम ऐसे बोले कि हे ईश्वर, मेरी यह जिह्वा सदा मधुर वचन बोले। मैं कभी कटु, कर्कश और कुवचन द्वारा वाणी को कलंकित न करूं। अतः हम सदा अपने जीवन में, घर में, समाज में, प्रत्येक व्यवहार के समय ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो मधुर, शिष्ट, उत्साहप्रद एवं हितकारी हो। गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ लाइंस कही थी, वो इसमें दी गई है। शायद इसमें विजिबल नहीं होंगी, जो मैं ऑनलाइन शो कर रही हूँ, या इसमें बहुत मिक्स हो गया होगा। ठीक है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। इसमें दिया गया है कि मीठे और हितकारी वचन वास्तव में एक वशीकरण मंत्र है, जिससे हमारे इष्ट मित्र, स्वजन, परिजन ही नहीं, सारे संसार के लोग हमारी ओर आकर्षित होकर हम पर अपना स्नेह लुटा सकते हैं। फिर क्यों व्यर्थ ही हम कटु, अभद्र एवं अशिष्ट शब्दों के उच्चारण द्वारा अपने चारों ओर के वातावरण को कलुषित और अमंगलजनक बनाकर अपने तथा दूसरों के जीवन को कष्टप्रद एवं अशांत बना रहे हैं। हम अच्छे शब्द बोल के सारे संसार को अपना कर सकते हैं। होते हैं ना कुछ लोग, या हम जिन्हें यूट्यूब पे सुनते होंगे, कि जो कीर्तन करते, सत्संग करते हैं, तो जब वो बोलते हैं तब ऐसा लगता नहीं है हमें कि, मतलब अगर हमने जनरली एकदम नॉर्मल देखा जाए, तो जो इंसान बोल रहा है उस सीट पे बैठ के, जिसके हाथ में माइक है, उसमें कुछ तो होगा कि उसको सुनने के लिए इतने लाखों करोड़ों लोग वहां पे आते हैं। अगर मैं जाऊंगी या हम में से कोई जाएगा, हो सकता है फ्यूचर में ये हो, बट अगर हम अभी जाके बोलेंगे तो क्या इतने सारे लोग हमें सुनने के लिए आएंगे? है ना? ये तो सोचने वाली बात है। पर उनको सुनने के लिए इतने सारे लोग आते हैं। हो सकता है कि साधना में अंदर हो, उनकी उतनी साधना होगी, या उन्होंने उतने अच्छे से खुद को प्रिपेयर किया होगा, या उन्होंने उतने अच्छे से वर्ड्स को यूज किया होगा, जो शायद हम नहीं जान रहे हैं, बट हम आगे जान सकते हैं। तो शब्द अमृत और विष दोनों का काम करते हैं। जो वाणी सत्य, उत्साह तथा उल्लास बढ़ाने वाली, निष्कपट, मधुर तथा हितकर होगी, वह अमृतमय कहलाएगी। इसके विपरीत जिस वाणी में कठोरता, अहमन्यता, उपहास, कटुता, द्वेष भाव, छिचोरापन आदि होगा, वह अपने और दूसरों के लिए भी विषमय एवं हानिकारक होगी। दोनों का काम करती है वाणी। अ, अच्छा और बुरा। अगर कोई भी चीज बोलते हैं, अगर कोई भी चीज अगर हम लिमिट में नहीं करते हैं, तो उसका असर अच्छा नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हम वाणी का यूज ठीक से नहीं करते हैं, तो हमारे लिए उतना ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हमारे पास
है टाइम वैसे। आज ठीक है, तो आप सबको शायद समझ आया होगा। वैसे तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी एंड में कि आप सब चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि ऐसा कौन-सा वर्ड है जो आपको बहुत खुश करता है या आपको बहुत ज़्यादा सैड करता है? कोई भी एक सिंगल वर्ड आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। जो आपको सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता हो, बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील होता हो और एक ऐसा वर्ड जो बहुत नेगेटिव लगता हो। तो आप ज़रूर से टाइप कीजिए और फिर देखिए आपको कैसा लगता है वो सुनने के बाद खुद से। मतलब किसी के लिए वर्ड्स कुछ भी हो सकता है या ऐसी कोई चीज़ जो हमें बहुत खुश लगती है या हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए और ऐसे वर्ड्स को हमें इसलिए हमें बोलते हैं कि हमें सुबह-सुबह उठ के अफ़र्मेशंस या गुड कोटेशंस हमें पढ़ने चाहिए कि जिससे हमें सुन के बहुत पॉज़िटिव लगे। आप सभी को कुछ बोलना हो या कुछ बताना तो बता सकते हैं, वरना फिर शायद टाइम तो हॅलो, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। हां, सानिका म्हणजे मला सॉरी हिंदी. आता बघ काल मराठी बोलायचं होतं. तर आज म्हणजे मला चांगलं वाटतं जेव्हा मला कोणी असं म्हणतं, की तुम समझदार हो. कारण मला खूप वर्षांनी असं हो, म्हणजे तो जाणवलं, की तर मग मला तेव्हा चांगलं वाटते, की ठीक आहे. म्हणजे वस्तू मला कळत आहे आणि मी अंडरस्टँडिंग आहे. तर हीच गोष्ट सांगायची होती. एकदम बरोबर म्हटलं प्रतीक्षा. सॉरी. मराठी काल आपण मराठी पुस्तक संपवली ना? हरकत नाही. और किसी को कुछ बोलना है या बोल सकते हैं आप? शांतीपाठ करून घे सानिका, संपत आलाय वेळ. ठीक है, ठीक है. आपण शांती पाठ करूँगी. ठीक है. ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिरभवतु।